अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद अमीन। देखिए जनाब, आज जो पैसा सेंट्रल से आता है वो बिल्कुल सही लगता है। आप देखो, आज मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, जम्मू से श्रीनगर तक जाने के लिए 18 घंटे लगते हैं। टाइम आने पर 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 3.5 घंटे का सफ़र बन जाएगा। और लद्दाख एरिया जो है 6 महीने बंद रहता है, 6 महीने खुला रहता है। और जनाब, मैंने पिछले कॉन्फ्रेंस में भी यही बोला, टाइम आ रहे हैं, आज टनल भी गई हैं। आने वाले टाइम में 12 महीने बराबर लद्दाख रोड खुला रहेगा। हाँ, उसके सिटी जो है, आप बोलते थे पैसा ठीक तरीके से लगता है, आज तो ठीक तरीके से लगते हैं। आप देखो, पहले टाइम के गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने क्या किया, किस तरह किया। आज देखो, चारों साइड काम चल रहे हैं, खरबों रुपया आज खर्चा हो रहा है। आप देखो, शालीमार में, निशात में, वहाँ से नेहरू पार्क की साइड में, यहाँ सनोवार एरिया जो है, लाल चौक एरिया जो है, यहाँ बटमालू एरिया है। इन एरियाओं में देखो आप, कितने पैसे इस वक्त खर्चा हो रहा है, कितनी काम चल रही है। आज अब कहते हैं कुछ लोग, नहीं जी अब रोड छोटा हो गया। छोटा होने से या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं है, इनको चेहरा अब नजर आ जाएगा इस रोड से, जो रोड अब बन जाएगा। चेहरा बिल्कुल सबका गवर्नमेंट को अपना चेहरा रोड में से नजर आ जाएगा, जिस तरह रोड बन जाएगा इंशाल्लाह। और हम जो स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी में का मतलब ही है ये खूबसूरत सिटी बनाना। सिटी तो बिल्कुल खूबसूरत बनेगी, सिटी एरिया जो है ये बहुत खूबसूरत बनेगी। पैदल चलने में लोगों को, टूरिस्ट आते हैं हमारे एरिया में, हमारे डलगेट में इस वक्त, हमारे सिटी में, पूरे सिटी में इस वक्त टूरिस्ट है। ये टूरिस्ट खुश और खुशहाल रहेंगे, क्योंकि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। देखो, जब सफाई होगा, आप देखो आज से 4-5 साल पहले लाल चौक में चलते थे, कितने धूल होते हैं, कितने ये गंदगी होते हैं। आज देखो, आज कैसे चल रहा है। अभी तो तेल भी नहीं हुआ है, तेल थोड़ा दिन तक हो जाएगा। अब देखो कैसे रोड बन गया, किस तरह का खूबसूरती आ गई, रौनक आज कैसे चल रहा है। अभी तो तेल भी नहीं हुआ है, तेल थोड़ा दिन तक हो जाएगा। अब देखो कैसे रोड बन गया, किस तरह का खूबसूरती आ गई, रौनक आ गई, चहल पहल नहीं आ गई। इससे पहले यहाँ के दुकानें बंद रहते थे 24 दिन। आज देखो वो खुले, 24 रात के 12 बजे तक दुकानें खुले रहते हैं, आराम से दुकानदार अपने काम करते हैं। उससे पहले वो यहाँ पर कुछ मुफाद परस्त अंसर पत्थरबाजी करते हैं। आज देखो, आज कहाँ कोई उंगली ऊपर नहीं उठाते हैं। अगर कोई गलत तरीके से उंगली उठाएगा, उसका उंगली ही तोड़ेंगे, क्योंकि आज वो टाइम है, एतफाक का टाइम है। और खूबसूरती बनाना है, यहाँ हमारे कश्मीर खूबसूरत बनाना है, रौनक आनी चाहिए। क्योंकि जो बीजेपी का मुद्दा और मकसद जो है, सारे लोग रुपया, गरीब लोग अपने 10 रुपया कमाना चाहे और अपनी रोटी खाना चाहे आराम से। आप देखो, इस वक्त फ्री में राशन मिल रही है, गोल्डन कार्ड। हमारे एरिया में बहुत से लोगों को 1,60,000 रुपया मिल गया कैश, मकान बनाने के लिए। आज तक मैंने ये कभी देखा नहीं, क्योंकि जो मैं अब देख रहा हूँ बीजेपी के गवर्नमेंट में, मैं जो देख रहा हूँ, जो काम हो रहे हैं, आज तक ये काम मैंने कभी देखा नहीं है इस तरह होते हुए। क्योंकि हमारे एरिया में बहुत से लोगों को मिले हैं 1,67,000 रुपया कैश, उनको मकान नहीं थे। और गवर्नर साहब ने ऐलान किया था, जिसको घर नहीं है, जिसको ज़मीन नहीं है, मैं 5 मरला उसको फ्री दूंगा। इससे बेहतर क्या करेंगे गवर्नमेंट। हमारे मोदी जी ने वो स्कीम निकाली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी है। आप देखो कितने पैसे, ओल्ड एज पेंशन है,
ये सोशल वेलफेयर की तरफ से इनको फंड्स मिलते हैं, इससे बेहतर क्या हो जाएगा? नौजवानों को पैसे मिलते हैं, बूढ़ों को घरों में अकाउंटों में पैसे आते हैं। अब श्रम कार्ड जो नए है उसमें उसमें भी आने वाले समय में उसमें भी लोगों को भी पैसे आ जाएंगे। इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर मैंने लास्ट 70 सालों में ये नहीं देखा है जो आज हो रहा है, आज की काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कितनी खूबसूरत काम होते हैं। मतलब रिश्वत सतानी तकरीबन 50% यहाँ बंद हो गई। यहाँ मुलाजिम अपनी ड्यूटी पूरी देती है। लास्ट टाइम में मुलाजिम हमारे पड़ोसी मुल्कों का मेहरबानी है, पहले उन्होंने हथियार उठाया यहाँ के नौजवानों को, उसके बाद ड्रग्स दिया। क्योंकि मैं उनको भी कहता हूँ मेहरबानी करके ये ड्रग्स बंद करो। किस बात का बदला लेते हैं वो यहाँ के नौजवान को? और मैं उन बापों को, उन कश्मीर के बापों को गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को की तरफ देखो, अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो। क्योंकि ये ड्रग्स जो है, आप देखो कितने लोग मर गए ड्रग्स करने से, आप देखो कितने लोग पागल हो गए ड्रग्स करने से, आप देखो कितने लोग बच्चे लड़के, आप देखो यहाँ बडगामा में एक वो लड़की उसको का चुराई की गई है, चुराई की गई है। क्योंकि ये तो कारण है ड्रग्स का। बाकी जगह देखो आप, यहाँ हार्ट अटैक होता है, ये तो कारण ड्रग्स का है। मैं हर एक बाप को गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ड्रग्स पर कंट्रोल करो। और उन पुलिस अफसरान का मैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ जो रोज़ 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी 10 किलो, 5 किलो, 3 किलो ड्रग्स लेकर पकड़ते हैं। बराई मेहरबानी, बराई करम, मैं गुजारिश करता हूँ उन अफसरों को, मेहरबानी करके इसको जल्दी साफ करें। क्योंकि यहाँ का माहौल फिर आलूदा हो जाएगा। और उनको भी मैं गुजारिश करता हूँ ये बंद कीजिए। यहाँ पर किस बात की बदला लेते हैं हमारे नौजवानों को? यहाँ पर आज कोई भी नौजवान ठीक नहीं। पहले ही हार्ट पेशेंट यहाँ कश्मीर के लोग हो चुके हैं, अब जो ड्रग्स करने से और ज़्यादा हो गए। यहाँ के लोग परेशान हैं। आप देखो यहाँ से लड़का कोई निकलता है, नौजवान कोई निकलता है, कोई नौजवान इस वक्त ठीक नहीं है। अक्सर तो हार्ट पेशेंट है, अक्सर तो हार्ट अटैक होते हैं। हाँ, यहाँ से निकलते हैं, आगे किसी जगह गिर जाते हैं तो मर जाते हैं। ये ड्रग्स वगैरह शराब वराब यहाँ पूरा बंद होना चाहिए। मैं उन अफसरों को गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके उनकी तरफ अच्छी तरीके से जल्दी तरीके से उनको पकड़ ले। जो इसका असली डीलर यहाँ पर है, जो डीलरशिप यहाँ चलती है, पहले तो पत्थरों की चलती है, पहले तो बंदूक की चलती है, उसके बाद पत्थरों की चलती है, उसके बाद अब ड्रग्स की डीलरशिप चलती है। मेहरबानी करके मैं आईजी साहब, एसएसपी साहब को गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके उस डीलरशिप को यहाँ ख़त्म कीजिए, उन डीलरों को बंद कीजिए, ताकि हमारा माशरा यहाँ ख़राब नहीं हो जाएगा। बाकी वसलाम आ जाएंगे। इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर मैंने लास्ट 70 सालों में ये नहीं देखा है जो आज हो रहा है, आज की काम हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कितनी खूबसूरत काम होते हैं। मतलब रिश्वत सतानी तकरीबन 50% यहाँ बंद हो गई। यहाँ मुलाजिम अपनी ड्यूटी पूरी देती है। लास्ट टाइम में मुलाजिम महीने में 4 दिन 5 दिन देते हैं, 25 दिन घर में बैठते हैं। आज देखो, आज कैसा मौसम चल रहा है, किस तरह से लोग घूम रहे हैं, बागों में जाते हैं, खूबसूरती का लुत्फ उठाते हैं। ये बीजेपी ने यहाँ पर किया है, तो पूरा रोड हमवार किया है। आप देखो कितने मिलिटेंसी थी पहले इधर, आज आज देखो। हाल हाल में वहाँ एक शख्स जो साहब का गवर्नर था, सतपाल मलिक साहब, उसने वो बयान देता है। दरअसल दरअसल वो बेवकूफ़ है मेरे नज़रों में, क्योंकि उस वक्त तो वही गवर्नर था, तब उसी ने वो पुलगामा वाला मसला किया है। क्योंकि वो गवर्नर था, वो जिम्मेदार एक शख्स, जिम्मेदार शख्स था। मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह साहब तो बाहर बैठे हैं, तमाम गवर्नमेंट तो बाहर बैठी है, वो तो यहाँ प्रेजेंट गवर्नमेंट में बैठे हैं हमारे पुलगामा एरिया में।
यहाँ सनवार से पुलवामा तक कितने हैं, ये तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फैसला है। दरअसल उसने खुद वो करवाया है, दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, क्योंकि वो गवर्नर था, वो जिम्मेवार शख्स था। दरअसल मेरे ख्याल में 60 से ऊपर जब कोई भी मुलाजिम जाता है उसको गवर्नमेंट रिटायर करते हैं, क्योंकि उसकी दिमाग का सेल जो है वो कमज़ोर होता है। इसी तरह मेरे नज़र में सतपाल मलिक को भी दिमाग का सेल कमज़ोर हो गया। देखिए जनाब, ये हाल ही में गवर्नर साहब ने, मैंने लास्ट गवर्नमेंट में मैं भी लास्ट टाइम में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा, मैं भी गवर्नमेंट को गुजारिश करता है 61,000 डेलीवेजर है, इनको परमिट कर लो। और हाल ही कुछ दिन पहले गवर्नर साहब ने यह कहा कि 61,000 वो तो परमिट तो हो जाएंगे। दूसरा, सोशल वेलफेयर में हाल ही 4,000 नए पोस्ट निकलने वाले हैं। 2500 तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं फिर गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इन डेलीवेजरों की तरफ देखो, महंगाई का ज़माना है। आज 61,000 वो तो परमिट तो हो जाएंगे। दूसरा, सोशल वेलफेयर में हाल ही 4,000 नए पोस्ट निकलने वाले हैं। 2500 तो पुलिस डिपार्टमेंट में तो निकलने वाले हैं इंशाल्लाह। मैं फिर गवर्नर साहब को गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इन डेलीवेजरों की तरफ देखो, महंगाई का ज़माना है। आज तो महंगाई का वक्त है, इन बेचारों के पास पैसे नहीं है, फाका कशी करने पड़ते हैं। मेहरबानी करके गवर्नर साहब इनकी तरफ पूरे ध्यान दे। उसके बाद मैं पूरे गवर्नर साहब को फिर गुजारिश करता हूँ, और ड्यूकाम साहब को, डीसी साहब को, और डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसएसपी साहब को, एसपी साहब को, एसपी हजरत बल को मैं गुजारिश करता हूँ, हमारे एरिया जो आला स्टेट से आते हैं, 20-25 घर है, उसमें कुछ गाड़ियाँ आते हैं रात के 12-1 बजे, 400 फुट उनमें लोड होते हैं, और वो वहाँ पर डंप करते हैं माल। उससे हमारे मकानों को नुकसान हो गया है। मेहरबानी करके एसपी हजरत बल साहब उसकी तरफ पूरा ध्यान दे। इनको बताइए ये मत करो, किसी और जगह रखो, जहाँ डंप रखना है, और किसी जगह रखो, और हमारे मकानों को हद से ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए जनाब, मैं एक गुजारिश करूँगा, ये तो हमारे पड़ोसी मुल्कों का मेहरबानी है। पहले उन्होंने हथियार उठाया यहाँ के नौजवानों को, उसके बाद ड्रग्स दिया। क्योंकि मैं उनको भी कहता हूँ, मेहरबानी करके ये ड्रग्स बंद करो। किस बात का बदला लेते हैं वो यहाँ के नौजवान को। और मैं उन बापों को, उन कश्मीर के बापों को गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को की तरफ देखो, अपने बच्चे को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये ड्रग्स जो है, आप देखो कितने लोग मर गए ड्रग्स करने से। आप देखो कितने लोग पागल हो गए ड्रग्स करने से। आप देखो कितने लोग, बच्चे, लड़के, आप देखो यहाँ बडगामा में एक वो लड़की, उसको चुराई की गई है, क्योंकि ये तो कारण है ड्रग्स का। बाकी जगह देखो आप, यहाँ हार्ट अटैक होता है, ये तो कारण ड्रग्स का है। मैं हर एक बाप को गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके ड्रग्स पर कंट्रोल करो, और उन पुलिस अफसरान का मैं